तो मान लेते हैं दिस कॉलम इज नलेबल कॉलम, दिस कॉलम इज नॉट नल कॉलम। ओके, तो बेसिकली तो ये नॉट नल कॉलम है, राइट। तो नॉट नल कॉलम के अंदर हम नल नहीं रख सकते। ओके, तो कुछ ना कुछ वैल्यूज अपने को देना ही पड़ेगा। मनीषा, है ना, देवेश, है ना, हेमंत, लेट्स से, और भी कुछ कुछ जैसा करके वैल्यूज। लेकिन हम इसमें फादर नेम की वैल्यू डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। तो अगर अब मैं ये करता हूं इंसर्ट इनटू दिस टेबल नेम, एम्प्लॉय टेबल नेम, और मैं केवल आईडी और नेम की वैल्यू देता हूं, तो ठीक है, आईडी और नेम के अंदर तो जा रही है, लेकिन फादर नेम के अंदर नल वैल्यू जा रही है। क्यों? क्योंकि जब भी आप इंसर्ट स्टेटमेंट लिखते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक रो में, एक रो ही, मतलब एक रो डाल रहे हैं और दो ही कॉलम के अंदर वैल्यू डाल रहे हैं। यस, आप दो कॉलम के अंदर वैल्यू डाल रहे हैं, लेकिन तीसरे के अंदर ऑटोमेटिकली नल वैल्यू जा रही होती है। ओके, तो यूनिक की का पर्पस था कि भैया दिस कॉलम कैन बी नल ऑल्सो, राइट। अब आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन है जो आप ये करके देखोगे, इसका प्रैक्टिकल करके देखोगे कि हाउ मैनी नल वैल्यूज कैन can be inserted in a SQL server column। ओके, ये क्वेश्चन लोग पूछते हैं इंटरव्यू में। ओके, आपको कैसे क्या करोगे, आप एक टेबल बनाओगे, उस एक कॉलम को नॉट नल रखोगे, एक को नलेबल रखोगे, फिर उसके अंदर डेटा इंसर्ट करना, और फिर मुझे बताना है, इसका आपको आंसर बताना है प्रैक्टिकल करके देखने के बाद। ओके, ओके, वेरी गुड। नाउ primary key, you know the definition of primary key. What is the definition of primary key, Vikrant? Self primary key is the means unique key plus not known। परफेक्ट, परफेक्ट। सी, देखो, जब कोई इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका आंसर हमें शॉर्ट में और सटीक देना है, मतलब वो बात का पूरा पता भी चल जाए, राइट। तो आप बोलोगे, इफ एनीबडी आस्क है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए प्राइमरी की, ओके, तो आप कहोगे सर प्राइमरी की इज इक्वल टू यूनिक की प्लस नॉट नल। ओके, वेरी गुड। उसके बाद फॉरेन की, तो देखो फॉरेन की क्या होता है कि आप इसको रीड भी कर सकते हो डेटाबेस से कहीं या गूगल से। फॉरेन की क्या होता है कि मान लो जैसे ये एम्प्लॉय की टेबल है ना। अब एम्प्लॉय की टेबल में डिपार्टमेंट भी होता है ना, या जैसे हम इसकी क्यों डिस्कस कर रहे हैं, लेट्स गो टू आवर ओन टेबल। जैसे जॉब सीकर की टेबल है ना। अब हमने ये जो दो कॉलम लिए हैं, क्रिएटेड बाय और लास्ट यूपीडी बाय, ये कॉलम क्या है, इसके अंदर हम आईडी डालने वाले हैं, और कौन सा आईडी, इसी टेबल का ये वाला आईडी डालने वाले हैं। मीन्स दैट यूजर शुड बी क्रिएटेड इन दिस टेबल इटसेल्फ। ओके, ऐसी टेबल्स को बोला जाता है सेल्फ, या ऐसे कॉलम को बोला जाता है सेल्फ रेफरेंस। सेल्फ रेफरेंस मतलब उसी का उसी टेबल में रेफरेंस, राइट। अच्छा, जैसे जॉब सीकर में आपका ये जो कॉलम है क्लास आईडी, ये कॉलम क्लास आईडी कहां से ले रहे हैं हम, क्लास मास्टर टेबल से, है ना। तो सबसे पहले हमने एक क्लास मास्टर टेबल क्रिएट कर दी, और उस टेबल के अंदर आईडी नेम और ये सारी इंफॉर्मेशन हमने डाल दी। ओके, फिर वही आईडी, मान लो जैसे क्लास आईडी, अगर हम क्लास का डेटा यहाँ स्टोर करें, ये मेरी टेबल का नाम हो गया। ओके, और उसके बाद अगर मैं इन वैल्यूज को ऐसा करके डालूं, कंट्रोल सी, रिवर्स, राइट, वन, विधि,
क्रिएटेड बाय, ओके मान लो 1 था उसका आईडी, क्रिएटेड ऑन आज की डेट में इंसर्ट बाय रिकॉर्ड एंड लास्ट, और ये दोनों इंफॉर्मेशन हमने चूंकि पहली बार क्रिएट हो रहा है यही रख लिया। ओके हाँ, अब मैं, नहीं सॉरी क्लास है ना, क्लास का नाम थोड़ी विधि रहेगा, क्लास तो ये रहेगा कि 10th लेट्स से ना, नंबर 2 लेट्स से 12th, नंबर 3 लेट्स से BSc, नंबर 4 BTech, नंबर 5 MSc, राइट, नंबर 6 MTech, नंबर 7 MBBS, नंबर 8 MD, लेट्स से ऐसा कुछ करके हमने ये टेबल बना दिया। डबल क्लिक करो सारी रो अपने आप फिल हो जाती है। तो अब हम जब मान लो विधि का डेटा डाल रहे हैं, जॉब सीकर है विधि, है ना, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे डेटा डाल देंगे, है ना। तो मान लो विधि का आईडी यहाँ पे 1 है हमारी टेबल में या 2 है, ओके। तो हम क्या करेंगे, जब जॉब क्वालिफिकेशन के अंदर डेटा डालेंगे, तो जॉब सीकर आईडी मान लो विधि का आईडी 2 है ना। अब विधि ने क्या किया रखा है, 10th भी कर रखा है और 12th भी कर रखा है, ओके। तो ऐसा करके यहाँ पे 2 ही रहेगा, यहाँ पे ये वाला, और जैसे RSP से किया है, RSP क्यों याद आता है, कौन सा कॉलेज था आप, स्कूल था आपका विधि, सारंग, CPS CPS, है ना, और ये भी CPS है सपोज, राइट, पासिंग ईयर भी, और ये सब कुछ इंफॉर्मेशन डाल दे। तो आप देख रहे हो ये हमने 1 2 ऐसा करके किया। हम ऐसा क्यों करते हैं मास्टर और ऐसा करके रिलेशनशिप का, इसके 2 फायदे होते हैं। क्या, कि जब बंदा किसी ड्रॉप डाउन से इंफॉर्मेशन को सेलेक्ट करेगा तो वो उसको लिखने में गलती नहीं करेगा, कोई 10 ही लिख के भाग गया, किसी ने TEN करके लिख दिया, किसी ने 10th लिख दिया, किसी ने ऐसा करके। तो हमने इस टेबल के अंदर एडमिन एंट्री करेगा, बाकी और टेबल के अंदर जॉब सीकर खुद से अपनी एंट्री कर सकता है, राइट। और जब वो एंट्री करेगा तो एक ड्रॉप डाउन से वैल्यू को सिर्फ सेलेक्ट करेगा, लिख नहीं सकता उसमें, राइट। तो उससे क्या होता है कि डेटा की एक्यूरेसी बढ़ जाती है। भाई गलत काम होने के कब चांसेस रहते हैं, जब हम उसको मैनुअल करते हैं। लेकिन अगर कहीं पे ऑटोमेटेड प्रोसेस है, मीन सिस्टम के अंदर इंफॉर्मेशन जा रही है, कहीं से उठ के आ रही है, तो पहले से टेस्ट हो चुका होगा और ये सब कुछ रहेगा, तो उसके अंदर एक ही इंफॉर्मेशन मिलेगी, राइट। सो दिस इज द बेनिफिट। एनीवे, अभी हम वापस घूम करके इस पे आते हैं। तो ये क्या हो गई, दिस इज ए फॉरेन की, क्या है ये, फॉरेन की। जॉब सीकर टेबल के अंदर क्लास आईडी इज ए फॉरेन की, जॉब सीकर आईडी इज ऑल्सो ए फॉरेन की। क्यों, क्योंकि ये दिस रिकॉर्ड जॉब सीकर इज सिटिंग इन दिस टेबल, राइट, इट इज इंसर्टेड इन दिस टेबल। कि सिर्फ 2 नंबर डालने से हमें पता चल जाएगा कि भैया 2 नंबर पे किसकी इंफॉर्मेशन आती है, विधि की इंफॉर्मेशन आती है। तो इस टेबल में और इस टेबल में अगर हम ज्वाइन लगा लेंगे आपस में, तो विधि की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, तो so this column is called a foreign key column, and the table from where we are getting this information, the master information, is called parent table, is called parent table. This column is called foreign key column, और हम उसको कह सकते हैं रेफरेंस टेबल।
कि ये रेफरेंसेस कहाँ से आ रही हैं, राइट। या तो पेरेंट टेबल, इसको चाइल्ड टेबल बोल देते हैं, और जिस टेबल से डेटा रेफर हो रहा होता है उसको रेफरेंस टेबल बोल देते हैं, या फिर पेरेंट टेबल बोल देते हैं। ओके ओके, वेरी गुड। तो इस तरह से करके इंफॉर्मेशन, अच्छा ऐसा क्यों किया जाता है? एक तो ये कि बंदा क्या करेगा, ड्रॉप डाउन से वैल्यू सेलेक्ट करेगा जब हम कोई एप्लीकेशन बनाएंगे, तो गलती के चांसेस कम रहते हैं। दूसरा कि मान लो ये नेम अभी तो खैर क्लास का नाम है, लेकिन जैसे सिटी के नाम का ड्रॉप डाउन है, या कंट्री के नाम का ड्रॉप डाउन है, या कॉलेज के नाम का ड्रॉप डाउन है, या RSP इंटर कॉलेज त्योहारा बिजनौर, राइट, या विवेकानंद इंस्टीट्यूट, या धामपुर डिग्री कॉलेज, या दिशा डिग्री कॉलेज, ऐसा करके। तो ये क्या है कि इसके अंदर यहाँ पे अभी क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू डाल रहे हो 1 2 3 4, और वहां पे अगर आप पूरे कॉलम के अंदर, मान लो आप इसको फॉरेन की कॉलम ना बनाओ और सारी इंफॉर्मेशन डालनी शुरू करो, तो क्या होगा कि जब हम इस टेबल पे सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखेंगे और उसमें हमें कुछ फिल्टर करना होगा, तो जो उसको बोलते हैं सर्च क्राइटेरिया, तो वो थोड़ा सा परफॉर्मेंस वाइज लो होगा। भाई महर्षि दयानंद इंस्टीट्यूट ऑफ पालनपुर कुछ मान लो ऐसा करके है ना, तो ये इतना बड़ा स्ट्रिंग हो गया। और जब हम सर्च करेंगे, मान लो हमने महर्षि दयानंद इंस्टीट्यूट ऐसा करके 1 नंबर दे दिया उसको, राइट, धामपुर डिग्री कॉलेज को हमने 2 नंबर दे दिया, दिशा कॉलेज को 3 नंबर दे दिया, तो 1 2 3 से इतना सर्च करना ज्यादा आसान रहेगा इन कंपैरिजन टू सर्चिंग ऑन द फुल नेम ऑफ दैट यूनिवर्सिटी, क्योंकि वो सारे कैरेक्टर को मैच करेगा और फिर ढूंढ करके ला करके देगा। सो व्हाई डू वी क्रिएट मास्टर एंड चाइल्ड टेबल? एक तो स्पेस बचाने के लिए, मतलब परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए, और दूसरा स्पेस बचाने के लिए, तीसरा मैनुअल एरर सबसे कम हो। ओके, वेरी गुड। इन चीजों को आपको अपने अंदर एनालाइज भी करना है साथ साथ, और अगर नहीं समझ में आता है तो पूछना है। ओके, क्वेश्चन पे आते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि फॉरेन की क्या होता है, आपको समझ में आ गया फॉरेन की क्या होता है। कंपोजिट की, तो देखो होता क्या है कि हमने एक बार पहले और बात की थी। मान लो ये क्या है, एक हमने ये जो की बनाई है, ID की बनाई है, इसको हमने क्या किया है कि देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर दे दिया है हमने, लेकिन दिस इज नॉट द एक्चुअल की, ये तो हमने एक जनरेट कर दिया है, राइट। एंड अदरवाइज हमारे पास ये एक्चुअल कॉलम्स है, तो हम क्या कर सकते हैं, 2 कॉलम को मिला करके एक यूनिक की कॉलम बना सकते हैं, या 3 कॉलम को मिला करके एक यूनिक की कॉलम बना सकते हैं, या एक प्राइमरी की कॉलम बना सकते हैं। समझ गए? मतलब यूनिकनेस अगर एक में नहीं हो रही है तो 2 कॉलम को बना के मिला सकते हैं। वैसे ही प्राइमरी की अगर एक कॉलम को मिला करके नहीं हो रही है तो हम 2 को बना सकते हैं। एक सेकंड, तो हम क्या करेंगे कि तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ कॉलम्स को मिला करके यू नो वो एक पर्टिकुलर की सर बना वो सकते हैं। हमारे ना नेटवर्क चले गए थे तो कंपोजिट की नहीं सुन पाए हम चारों, आप बता दोगे फिर से? हाँ हाँ, तो देखो अभी क्या है कि हम बात कर रहे थे यूनिक की कॉलम, प्राइमरी की कॉलम, फॉरेन की कॉलम। ओके, इसमें क्या था कि आप ये जो यूनिक की कॉलम है, अभी हम एक ही कॉलम पे फोकस कर रहे थे, लेकिन हम यूनिक की क्या कर सकते हैं, 2 कॉलम को मिला करके भी बना सकते हैं कि भैया नाम और फादर नेम और फादर नेम दोनों मिल करके यूनिक रिप्रेजेंट करेंगे। मान लो ये भी विक्रांत ही है, हाँ, इनके फादर का नाम कुछ है, और इनके फादर का नाम ये है, राइट।
तो ये कॉलम अपने आप में तो यूनिक नहीं है, सॉरी, हाँ यूनिक नहीं है, राइट। क्यों? क्योंकि विक्रांत 2 बार आ गया, डुप्लीकेसी हो गई। लेकिन अगर हम इन दोनों को देखें, इन दोनों को देखें, राइट, तो इन दोनों को मिला करके ये यूनिक वैल्यू बन जाती है, करेक्ट। तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन ऐड मोर कॉलम्स ऑल्सो, वी कैन ऐड मोर कॉलम्स ऑल्सो टू मेक इट ए यूनिक की। सो दिस टाइप ऑफ की इज कॉल्ड ए कंपोजिट की। हम क्या बोलेंगे फिर, कंपोजिट यूनिक की, कंपोजिट यूनिक की। ऐसे ही कंपोजिट प्राइमरी की भी हो सकता है। कम समझ गए, कंपोजिट यूनिक की और कंपोजिट, जहां पे यू नो मोर देन वन कॉलम को कंपोजिट, कंपोज करके बनाया हमने, जहां पे मोर देन वन की को कलेक्ट करके कोई एक दूसरी की बनाया जाए, दैट इज कॉल्ड अ कंपोजिट की। समझ गए? किसकी समझ में नहीं आया? Yes, sir. वेरी गुड। तो ऐसा करके हमारा ये रहेगा। आप लोगों ने ये पढ़ा था क्या, डेटा टाइप्स वगैरह? हमने जैसे कहा था कि डेटा टाइप्स मेनली 3 तरह के होते हैं, न्यूमेरिक, स्ट्रिंग और एक डेट। लेकिन न्यूमेरिक में भी ये आपको बताना है मेरे को, ये चीज मुझे आप लोगों को सिखानी है ना, कि ऐसे करके न्यूमेरिक में साइबर, इसमें इंट होता है, INT, इंटीजर होता है, और 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 क्या होता है इसमें, डेसिमल होता है, राइट, स्मॉल इंट होता है। इनको रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार पढ़ते हैं, रटते नहीं है इन चीजों को। ओके, तो आप अगर ये लिखोगे गूगल पे द डेटा टाइप्स इन सीक्वल सर्वर, तो आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे ही स्ट्रिंग में वैरचर होता है, और उसके बाद कैर होता है, एक और होता है, क्या होता है, एन वैरचर होता है ना जी, और एक लॉन्ग होता है। तो ऐसे करके बहुत सा, एक शायद टेक्स्ट भी होता है शायद, आई डोंट नो। हाँ, ये आपको देखना है। ओके, ये आपको देखना है। अच्छा, तो मैंने शायद ये आप लोगों को होमवर्क भी दिया था, मैं लिख लेता हूँ साथ साथ। ये हमारे क्वेश्चंस हो गए। होमवर्क क्या था कि व्हाट इज द DIFF डिफरेंस बिटवीन care, where care, or what do you understand by what do you know? How many types of data types you are aware of? ओके, आपको ये इन सीक्वल सर, ये पढ़ना है गूगल से, और फिर हम कल डिस्कस करेंगे। एनीवे, तो ये हो गया डेट में। डेट में आपको पता है, डेट हो गया, टाइम हो गया, डेट टाइम हो गया, ओके। उसके बाद शायद यही है बस। ओके गुड, ये आपको करके लाना है। अरे यार।
ओके, तो ये इस चीज अपने को देखना है। ओके, यूनिक की फॉरेन की ये हो गया। ऐसे ही कंस्ट्रेंट में आपने देखा था नल, नॉट नल, ऐसे ही करके एक होता चेक कंस्ट्रेंट। ओके, ये आपको देखना है, मुझे बताना है। कल मुझे आप समझाओगे इसको एग्जाम्पल के साथ। ओके, उसके बाद हम आते हैं, जैसे टेबल्स हमारा ये, अभी टेबल्स में इतना ही फोकस करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है टेबल्स के बाद आता है डीडीएल स्टेटमेंट। डीडीएल स्टेटमेंट में हम लोगों ने बात किया था क्रिएट, ड्रॉप और ऑल्टर। तो क्रिएट सिंपल, हाउ टू क्रिएट अ टेबल। ओके, तो आप क्या करोगे, क्रिएट सिंटेक्स क्या है उसका बेसिकली, राइट। उसके बाद ड्रॉप, बहुत इजी है। ऑल्टर, ऑल्टर यू नो दैट मैं क्या बात कर रहा हूँ, है ना। यू वांट टू ऑल्टर ए टेबल। अच्छा, एक क्वेश्चन है छोटा सा। मान लो कि एक टेबल है, उस टेबल में आपने डेटा डाल दिया, 4 कॉलम थे, चारों कॉलम के अंदर कुछ ना कुछ डेटा आपने डाल दिया। ओके, अब आपको किसी एक कॉलम को ऑल्टर करना है। वो पहले स्ट्रिंग टाइप का था, अब आपको उसको न्यूमेरिक टाइप का बनाना है। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, है ना। ये सारी चीजें आपके पास आएंगी जब आप इंटरव्यू देने जाओगे ना। बहुत ज्यादा ग्रिल करते हैं वो, और आप सामने वाले की वॉट लगा दोगे अगर आपके सारे फंडे क्लियर है, राइट। क्योंकि देखो, हर चीज कहीं नहीं बताई जाती है, कुछ चीजें आपको अपने बुद्धि से भी देनी है, राइट। जैसे भाई मैं कहूँ आपको कि हमने एक मकान बनाया है, उसमें 4 फ्लोर है, लेकिन उसमें सीढ़ियां नहीं बनाई है संभव। अब आप उसकी फोर्थ, चौथी मंजिल तक कैसे जाओगे। तो आंसर क्या हो सकता है कि सर सीढ़ी सीढ़ी बनवा लेंगे और उससे हम चौथी मंजिल तक जा सकते हैं, राइट। या फिर क्या कर सकते हैं कि सर सीढ़ियां नहीं बनाई, लिफ्ट तो होंगी उसमें, राइट। जब मकान बना तो कुछ ना कुछ तो करके लगाया ही होगा, राइट। तो कहने का पर्पस ये है कि आपको ऐसे ही करके सोचना शुरू करना है। अब जैसे मैं बात करता हूँ, मान लो एक टेबल है, उस टेबल के अंदर 4 कॉलम्स हैं, राइट। या जैसे हमने शुरू में जॉब सीकर का टेबल बनाया था, राइट। तो क्लास का नाम हम डाल रहे थे मैनुअली वेरकेर में, अभी हमने कर दिया उसको क्लास आईडी। तो मान लो जो एक टेबल है पहले से बना हुआ है, उस टेबल को आपको ऑल्टर करना है। आप कितने तरीके से उस टेबल को ऑल्टर कर सकते हो, क्योंकि उसमें पहले से स्ट्रिंग वैल्यूज डली हुई है, राइट। तो क्या होगा जी, आप क्या करोगे, ऑल्टर टेबल, ऑल्टर कॉलम का नेम और उसका डेटा टाइप। तो क्या होगा, क्या काम हम ऐसे कर पाएंगे, फेल हो जाएगा। क्यों फेल हो जाएगा, क्योंकि जब आप ऑल्टर करोगे तो वो उसके अंदर चूंकि ऑलरेडी स्ट्रिंग वैल्यूज डली हुई है, उसके अंदर ऑलरेडी स्ट्रिंग वैल्यूज डली हुई है। तो क्या होगा कि वो स्ट्रिंग वैल्यूज को इंटीजर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन सारी स्ट्रिंग वैल्यूज को कन्वर्ट नहीं किया जा सकता।